गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग जो कि साइंस का क्लास कर रहे हैं, तो जो कि पार्ट 5 है। क्या है? पार्ट 5 है। जो कि साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को पर डे डिस्कस करते हैं। पर डे 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं हर सीरीज में। आज हम लोग का 5वां सीरीज है, पार्ट नंबर 5 है। यह क्वेश्चन हम लोग जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए, इसको जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यह क्लास करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज पार्ट 5 भी देखते हैं क्या आता है उस क्वेश्चन में। चलो, आज का क्वेश्चन है, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है। क्या कर रहा है कि अति चालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर। सोडा वाटर विलयन है आपका गैस द्रव का। जो कि सोडा वाटर आप कभी पीते हैं, आपको पिया होगा कोल्ड ड्रिंक के साथ में, अगर बगल में आपको मिल जाएगा कोल्ड ड्रिंक वाली दुकान पे, बोलिएगा सोडा वाटर। सोडा वाटर मांगेंगे तो मिल जाएगा। उसमें क्या होता है? उसमें गैस होता है और क्या होता है? द्रव होता है। उसमें गैस का मिक्सर होता है द्रव में, उसको खोलते ही एकदम पानी ही होता है। उस खोलते ही आपको क्या करता है? उसमें गाज जैसा बन जाता है एकदम से, उसमें क्या गैस भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है। जो ठोस होते हैं उसमें ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि, इको कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इको कहते हैं। इको मतलब गूंज होता है। प्रतिध्वनि हमें सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। इको, इसको गूंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूंज बोलते हैं। गूंज नहीं होता है कि गूंज सुनाई देता है, तो गूंज हमको सुनाई देता है। 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग की गति में ध्वनि यात्रा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है आपका ध्वनि, और अनुप्रस्थ तरंग का आपका उदाहरण है प्रकाश तरंग। क्या है? प्रकाश। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग में जो कि वो गति चलती है, और जो कि ध्वनि जो है कि अनुदैर्घ्य तरंग में चलती है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। जो ध्वनि तरंगे हैं वह गमन करती हैं, चलती हैं। कैसे चलती हैं? लंबवत चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नहीं सुन सकता क्या प्राश्रव्य ध्वनि? जो कि तरंगे, जो कि प्राश्रव्य तरंगे हैं उसे मनुष्य नहीं सुन सकता। जो कि मनुष्य सुन सकता है केवल ऑडिबल तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से कितना? 20,000 हर्ट्ज के हर्ट्ज तक। क्या? 20 हर्ट्ज, जो कि हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के मनुष्य तरंगे सुन सकता है। उससे ज्यादा जो कि पराश्रवी तरंग होते हैं 20,000 से जो कि आगे के ज्यादा जो कि इन्फिनिटी तक होते हैं, उसको मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, और 3 तरह की आपको तरंगे होती हैं। एक इंफ्रासोनिक होती है जो कि 0 से 20 हर्ट्ज तक होती हैं, जो कि इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑडिबल बोलते हैं, इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो यहाँ 3 तरह के आपके तरंगे होती हैं। जो कि बीच वाला का होता है 20,000, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के जो कि तरंगे होती हैं वही मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। जो सेकेंडी लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मनुष्य होता है वह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। नेक्स्ट आपका, सामान्य आंख के दूर बिंदु अनंत होता है। मनुष्य जो है कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और जो कि दूर की दूरी अनंत होती है। क्या? दूर मनुष्य अनंत तक देख सकता है, जहां तक उसको दिखाई देगा।
बट न्यूनतम दूरी उसकी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर के कम पे वह नहीं स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। आपको दवा मिलती है, मेडिसिन आपको मिलती है, जो कैप्सूल होता है इस तरह का बना होता है, उसके ऊपर वाला जो भाग होता है, नीचे तो आपको बस दवा भरी रहती है, नीचे आपका पाउडर के हिसाब से दवा रहता है। ऊपर जो उसके जो कि आवरण होता है, उसके ऊपर का जो प्लास्टिक का होता है वह किसका होता है, तो वह स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का आवरण, जो अंडे हो देखे, अंडे का जो ऊपर का व्हाइट वाला आवरण होता है उसका, जिसको फोड़ने से आपको बीच में निकलता है तरल पदार्थ होता है, तो ऊपर का जो आवरण होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन के लिए क्या कहलाता है, तो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव मस्तिष्क या सिर का अध्ययन आपका फ्रेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि आपका डिहाइड्रेशन, क्या है, डिहाइड्रेशन से प्राय क्या कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जो कि NaCl जो कि नमक होता है, तो डिहाइड्रेशन होता है उससे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम आपका Na हो गया, क्लोराइड मतलब Cl हो गया, NaCl आपका क्या होता है, नमक होता है, नमक की कमी हो जाता है डिहाइड्रेशन में से प्राय मतलब नमक की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का भार अधिक होता है निर्वात में, जो कि निर्वात में वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम सिल्क रेयान को कहते हैं। जो कृत्रिम सिल्क बनाया गया था जो उसको क्या कहते हैं, तो उसको रेयान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम आपका मैगीफेरा इंडिका है। क्या है, मैगीफेरा इंडिका है। ठीक है, यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। तो आम का वैज्ञानिक नाम आपका क्या हो गया, मैनीफेरा इंडिका हो गया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए मनुष्य का क्या बोलते हैं, जो कि मनुष्य का जो कि वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं, तो मनुष्य को वैज्ञानिक नाम को बोलते हैं होमो सेपियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो होमो सेपियंस बोलते हैं। यह दोनों बात आप याद रखिए कि जो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम को होमो सेपियंस बोला जाता है, और आम के वैज्ञानिक नाम को मैगीफेरा इंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है। तो यह दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस से। रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका, फ्रिज जानते हैं, फ्रिज, फ्रिज में जो जल को जो पानी को ठंडा करने का जो प्रयोग में लाते हैं वह अमोनिया गैस होता है। क्या होता है, तो अमोनिया गैस प्रयोग में लाते हैं रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, जो कि ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक किसको माना जाता है, तो जेम्स हैरिसन है। कौन है, तो जेम्स हैरिसन को माना जाता है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने जो कि थर्मिस्टर का काम करता है। क्या करता है, थर्मिस्टर जो होता है वह रेफ्रिजरेटर फ्रिज में समान ताप बनाए रखता है। जो टेम्परेचर होता है वह एक समान रहता है, उसका जो तापमान रहता है वो एक समान बनाए रखने का काम कौन करता है, तो थर्मिस्टर करता है, थर्मोस्टेट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाता तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझने की बात है। अगर आपके घर में फ्रिज है, अगर फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो जो कमरे का टेम्परेचर है वह बढ़ जाएगा। ये मत आप समझिए कि वह एक एसी की तरह काम करेगा, कि एसी में होता है कि एसी हमारे में चालू कर दो तो रूम ठंडा जाता है। तो फ्रिज का गेट खोलते हैं तो उस समय तो ठंडा रहता है, फ्रिज का गेट खोलते हैं तो उस समय तो टेम्परेचर ठंडा करता है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम 2 4 5 10 मिनट छोड़ देंगे तो पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वह गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, पेप्सिन को जो कि पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पेप्सिन को प्रोटीन जो है कि पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्या है? पेप्सिन को प्रोटीन किस में बदलता है? तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस क्या है? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? सीवी देसाई हैं। और गोबर गैस में कौन सा गैस होता है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। नेक्स्ट, मीथेन होता है। मैंने बताया ना, गोबर गैस में प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो मेथेन होता है। कौन होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक आपका कौन सा है? मीथेन है। बायोगैस, गोबर गैस का आपका जो प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी, बेकरी मतलब जहां पर केक बनता है। क्या बोलते हैं? केक बनता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। बेकरी मतलब जहाँ पे आपका केक बनता है, वहां पे ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं बेकरी वाले लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम बार हृदय का सफल जो कि प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर वी, जो कि डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। किसको होता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। किसको? तो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरा प्रोटोजोआ। क्या है? तो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलिना। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स द्वारा। किसके द्वारा? तो गिल्स द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का जो लीवर भरपूर भरपूर होता है विटामिन डी से। जो मछलियों का जो लीवर होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक जो है क्या है? मृदुकवची है। ऑक्टोपस बोलते हैं आपके कछुआ के। कछुआ को ऑक्टोपस कहा जाता है। वह एक मृदु कवची होता है, उसके ऊपर जो आवरण होता है वह बहुत ही ठोस होता है। ठीक है, उसको मृदु कवची बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। जो जो कि डॉल्फिन है वह किसमें? स्तनी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू, जो कि नीला व्हेल, ब्लू व्हेल बोलते हैं। जो सबसे बड़ा स्तनी है जो क्या है? ब्लू है, ब्लू व्हेल, नीला व्हेल एक मछली है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं रेशम, जो कि रेशम के कीड़ पाले को, रेशम के कीड़े पालन को क्या कहता है? तो सेरीकल्चर कहता है। रेशम के पालने को जो कीड़े पालते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑर्निथ, जो कि ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन आपका जो हड्डी होता है, हड्डी बोलते हैं, अस्थि को हड्डी बोलते हैं, तो जो कि अस्थियों का अध्ययन कहलाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सेलुकल क्या लिखा है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण पीला होता है। घी और दूध पीला क्यों होता है? तो वहाँ कैरोटीन के नाम के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ब्यूटायरोपी जोकोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ब्यूटायरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज का होता है। किसका होता है? तो माल्टोज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमल क्या है? लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। किसको? आंसू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। जो संसार का, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन के आविष्कारक आपको गैलीलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे का क्षमता 0 डायरेप्टर होती है। क्षमते का जो पावर नापा जाता है वह डायरेप्टर में नापा जाता है। क्षमते का जो कि क्षमता का जो कि पावर का जो क्षमता होता है उसको डायरेप्टर में नापा जाता है। तो धूप का जो चश्मा हो गया उसको 0 डायरेप्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। अगर वस्तुओं की मात्रा बदल रहे हैं तो उसकी जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी का एक समान मान प्रदर्शित कब करता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे। 40 डिग्री पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है। मैं आप लोग को एक फार्मूला हमेशा बताता हूँ, C/5 इजकल टू F-32/9 इजकल टू K-273/5। तो यह फार्मूला आप टेम्परेचर के हिसाब से याद कर लीजिए, जो भी पूछे आपको उस पे लगा दीजिए। कह रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर भी 40 रखिए, यहाँ पर भी 40 रखिए, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है? सोनार जो है कि प्रयोग करता है, नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। 9 संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए लेंस का नियम का आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। जो हार्न सिल्वर है वह अयस्क है चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटीना से। किसका है? अर्जेंटाइट से। अर्जेंटाइट से आपका चांदी का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसीलिए समुद्र का जो जल का पानी है हल्का नमकीनी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी को दुधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन है। जो कैल्शियम कार्बाइड है उस पे जल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो वह आपका एसिटिलीन गैस उत्पन्न करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूना पत्थर लाइमस्टोन क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है जो कि द्रव सोना कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? द्रव सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, मात्रक है ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का और एक मात्रक है, क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग किसके कारण से, जो कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। नेक्स्ट, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनकोट, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, किससे? तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन से, किसके? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, जो कि प्रतिरोध आपका रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? रेजिस्टेंस का, या हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, उसका मात्रक ओम होता है। इसका प्रतीक ऐसे लिखते हैं, ओम बोलते हैं इसको। यह आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका है, जो कि इकाई है, किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का है। और मैंने बताया था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला होता है। देखिए, ला से, कैंडिला से ज्योति तीव्रता, अगर ता आ जाए तो समझिए ला आ आएगा। अंत में देखिए ज्योति तीव्रता में जो कैंडिला आएगा, लेकिन यहाँ पे ज्योति फ्लक्स है, मतलब ला वाला नहीं आएगा। ऑप्शन में अगर ज्योति, जो कि ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता और कैंडिला दोनों देता है, तो अगर जो कि अगर इसमें तार है तभी आप ला वाला लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला, देखो कैंडिला ला आया, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडिला है। इसमें भी आपका मात्रा ऑप्शन में रहेगा, कैंडिला रहेगा, जो कि आपका ल्यूमेन रहेगा, जो कि आपका इस तरह से ऑप्शन में रहेंगे। तो आप ध्यान में देख के मारती है, आप याद कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसमें ज्योति तीव्रता आ जाए तो समझिए वह कैंडिला का मात्रक है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन परत जो आपकी है पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसको कहते हैं? तो यह WC रो, जो कि रो एंजन को कहते हैं। नेक्स्ट, एक जो कि लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो उसका जो दोलन काल है वह कम हो जाएगा। एक झूला पर एक लड़की झूल रही है, अगर वह अचानक खड़ी हो जाती है तो उसका जो दोलन काल है वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पायरिया बीमारी आपके मसूड़ों से है, जो दांत जहाँ पे लगाया जाता लगा रहता है, मसूड़े होते हैं, उसमें जो बीमारी होती है वह पायरिया बीमारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीनिया रोग होता है लोहे की कमी से, जो कि एमीनिया रोग होता है वह लोहे की कमी से। लोहे हमको हरे सब्जी और पालक में तो सबसे ज्यादा मिलता है, हरे सब्जी में मिलता है हमको लोहे की मात्रा, जो कि कहाँ मिलता है? तो हरी सब्जी में मिलता है। और जो है कि पालक में जो कि लोहा सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मात्रा में हमें लोहा मिलता है, वह पालक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका, सिरका आपका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का, किसका? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर कहलाता है आपका शक्ति, क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। और ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, 1 हार्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो यह होता है 746 वाट होता है। तो यहाँ दोनों यह बात आप याद रखिए, एक अश्व, जो कि यह एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर
जो कि 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। जो आंख का रेटिना कार्य करता है वह कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है। नेक्स्ट। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जो विद्युत बैटरी है, बैटरी जो आपके, उसका आविष्कार वोल्टा ने किया था। किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो इसमें पूछ सकता है, तो वयस्क मनुष्य में, जो एक मनुष्य है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। जब जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब नवजात शिशु होते हैं, तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। और जो कि बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उसमें 206 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो पानी का बुलबुला है वह चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है। क्या होता है? हिमांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिगरेट के एक पैक की कीमत, सिगरेट होना चाहिए, ग हट गया है। सिगरेट की एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह इस कथन किस रोग के बारे में बताता है? कैंसर के बारे में बताता है। सिगरेट के एक पैक पीने से जो कि आपके जीवन के 3.5 घंटे कम हो जाता है। यह कथन जो है कि किस रोग के बारे में है? तो यह कैंसर के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में कार्य करता है? तो वह भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मंड और शर्करा, जिसको चीनी बोलते हैं, दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो बाजरा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तुओं के मौजूदगी में जनीकृत किया जाता है? तो निकेल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट। इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन हमारा कौन बनाता है? तो यह लैंगर हैश द्वीप से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तंतु की कार्य विधि किस पर निर्भर रहती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाश तंतु की जो कार्य विधि है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोज ग्लिसरीन। क्या पाता है? तो नाइट्रोज ग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। आवेश का एक और मात्रक है। क्या मात्रक है? कूलाम। आवेश का एक और मात्रक है। क्या है? कूलाम है। ठीक है, आवेश का एक मात्रक है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक मैंने बताया जूल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोलन करते हुए दोलन का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। यह कारण वायु के घर्षण का होता है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रस्सी लटका दें, रस्सी को ऐसे दोलन कर दें, यहाँ पे लेकर छोड़ दें, तो वहाँ ऐसे ऐसे करते करते क्या करतेगा, एक समय आएगा जो रुक जाएगा। रुकेगा क्यों? हुआ तो वायु में घर्षण के कारण। अगर मैं यहाँ पे वायु को हटा देता हूँ, अगर मैं इसको वायु को अगर बीच में से मैं वायु को हटा देता हूँ तो वह कभी रुकेगा ही नहीं। क्या करेगा? तो कभी नहीं रुकेगा।
वायु उसको रोकता है, जो हवा होता है उसको रोकता है, इसलिए वो क्या होता है, तो वह रुक जाता है, घर्षण करता है रुकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता होती है ल्यूमेन वाट, क्या होती है, तो ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एमीनिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से। मैंने अभी बताया आयरन की कमी से एमीनिया रोग होता है। आयरन बोलो या लोहा बोलो, ठीक है, क्या बोलो, लोहा बोलो। यह लोहा जो कि पालक में जो कि सबसे ज्यादा मिलता है, और जो है कि हरी सब्जियों में भी मिलता है। तो हरी सब्जियों में लोहा की और आयरन की मात्रा मिलती है, पालक में सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, चलो, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।